माघ मास को पुण्य का सागर कहा गया है और इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। और माघ मास के महात्म्य में आज के अध्याय 23 की यह कथा आपको भक्ति, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का और अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तारीख है 26 जनवरी और वार है सोमवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि रहेगी रात्रि 9:18 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी नवमी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:37 से लेकर 8:08 तक। और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05। तो आज का यह 23वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 22वें अध्याय में ऋषि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास का प्रभाव बतलाते हुए ऋषि कुत्स के पुत्र ऋषि वत्स की कथा बता रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु ऋषि वत्स की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे मृगशंग नाम कहकर बुलाया और वरदान पाने के लिए कहा। तब ऋषि वत्स भगवान विष्णु से पूछते हैं कि उन्हें भगवान विष्णु ने मृगशंग नाम से क्यों पुकारा, जबकि उनका नाम तो ऋषि पुत्र वत्स है। और अब इसके आगे का वृतांत हम आज के इस अध्याय में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। शिव शंभु की लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। और अब हम 23वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स की बात सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे तो उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीते थे वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम मृगशृंग हुए और आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। अब ही मृगशृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निधाग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश देकर के पुनः परम धाम को प्राप्त होगी। श्री भगवान के श्री मुख से ये सब बातें सुनकर मृगशंग मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर जाकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आई। अपने पुत्र को उन्होंने छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक चूमा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। और तत्पश्चात मृगशंग अपने पिता से इस प्रकार बोले कि हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए यही उचित है कि वह अपने माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप
कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोगों पर विजय पाते हैं। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। नरक का सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाले और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी तो स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही है। इसीलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। और इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? तब ऋषि कुत्स ने कहा कि परम बुद्धिमान मृगशृंग, तुम इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, काया, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रालोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान, वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं कि वह क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से ही तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजन, पिता के ये वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 23वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल इसके 24वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हितकारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारी,
उतारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि प्य पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रिज चढ़े और रिसाई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रिज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा सुर मुर दैत्य संघारी, लाए शत 10 सहस कुमारी, देवी नहिम तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मीवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे, यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।